आज मेरी बारी थी झाड़ू लगाने की, मैंने अपनी चप्पल दोनों बाहर निकाली थी। खुद तो तुम ठीक से काम करती नहीं हो और मुझे बोलती हो। काम बांटने के बाद भी तुम दोनों की लड़ाई खत्म नहीं होती। पता नहीं ये लड़ाई तुम दोनों की कब खत्म होगी। अरे राजेश की माँ, वो मैंने तुम्हें बताया था ना मेरे मित्र मोहन लाल के बारे में। उन्होंने एक बहुत ही अच्छे घर का रिश्ता बताया है हमारी रीमा के लिए, और मैंने सोचा कि नेक काम में देरी कैसी। मैंने कल शाम को उन्हें घर पर बुला लिया है। रीमा एक बार लड़के को देख लेगी और लड़के वाले भी हमारी रीमा को देख लेंगे। क्यों, ठीक किया ना? आपने बिल्कुल ठीक किया। शादी तो करनी ही है, आज नहीं तो कल। अच्छा लड़का मिल रहा है तो हम कर ही देंगे रीमा की शादी। अपनी शादी की बात सुनकर रीमा थोड़ी सी उदास हो जाती है, क्योंकि वो थी तो इस घर की बेटी ही, इस घर में पैदा हुई थी, इस घर से उसकी यादें जुड़ी हुई हैं। अचानक से वो पराये घर जाने की बात सुनकर थोड़ी मायूस हो गई। अगले दिन लड़के वाले रीमा को देखने के लिए आ जाते हैं। रीमा और मधु ने मिलकर सारा काम कर लिया। लड़के वाले रीमा को पसंद करके चले जाते हैं। शादी का मुहूर्त 3 महीने बाद का निकला था। अगले दिन रीमा थोड़ा देर से सोकर उठी तो वो घर देखकर हैरान रह गई। अरे, घर का सारा काम निपट चुका है। साफ सफाई, रसोई, ये सब किसने किया? मैंने तो अपने हिस्से का काम अभी शुरू भी नहीं किया। तभी मधु ट्रे में गरम गरम चाय लेकर आ जाती है। अरे रीमा, तुम उठ गई? अच्छा हुआ, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आई थी। आओ दोनों साथ बैठकर पीते हैं। भाभी, घर का सारा काम किसने किया? मैंने, और किसने? अरे जल्दी उठ गई थी, सोचा घर का सारा काम कर लेती हूँ, फिर आराम से बैठकर चाय पीऊंगी। पर भाभी, हम दोनों के घर के काम में तो बंटवारा है ना, आपने अकेले क्यों किया? आपने मेरे हिस्से का काम भी कर दिया। हाँ, मैंने तुम्हारे हिस्से का भी काम कर दिया मेरी प्यारी ननद जी, क्योंकि अगले 3 महीने बाद तो तुम इस घर को और हमें छोड़कर अपने ससुराल चली जाओगी। मैं चाहती हूँ ये 3 महीने तुम्हारे ऊपर घर के किसी भी काम का कोई प्रेशर ना हो। तुम आराम से अपने 3 महीने एंजॉय करो, शॉपिंग करो, अपने ऊपर ध्यान दो, घर की सारी चिंता तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। अब तुम घर का कोई काम नहीं करोगी। तुम 3 महीने आराम से रहना, घर का सारा काम मैं किया करूंगी। मैं नहीं चाहती मेरी प्यारी ननद के हाथ बर्तन मांजने और झाड़ू पोछा करने से खराब हो जाए। मेरी प्यारी ननद सबसे सुंदर दुल्हन लगेगी। भाभी, आप बहुत अच्छे हो। आई लव यू। आई लव यू टू मेरी प्यारी ननद जी। पर मैं आपके ऊपर अकेले काम का बोझ नहीं डाल सकती। हम काम वाली ढूंढ लेंगे। वैसे भी मेरी शादी की शॉपिंग में आप भी मेरे साथ रहोगे। हम घर की साफ सफाई, बर्तन, कपड़े और रोटी बनाने वाली सारे कामों वाली रख लेंगे। मेरी प्यारी भाभी के भी तो हाथ खराब हो जाएंगे अकेले सारा काम करेगी तो। शादी में सबको पता भी तो लगना चाहिए कि मेरी प्यारी भाभी सबसे सुंदर है। रीमा, मधु, ये नई काम वाली आई है, बात कर लो। कल मुझे पीछे वाली गली में दिखी थी, वहां सफाई कर रही थी। मैंने इन्हें बता दिया है 2 टाइम के बर्तन, साफ सफाई, कपड़े ये करेंगी, और इनकी नजर में एक रोटी बनाने वाली भी है, ये उससे भी बात करवा देंगी। मैं पीछे वाली गली में बहुत सालों से काम कर रही हूँ। मुझे चिक चिक पसंद नहीं है। मेरे से प्यार से सारे काम करवा लेना। लड़ाई वाले घर में मैं काम नहीं करती। एक दिन भी लड़ाई या चिक चिक सुनी तो मैं काम छोड़कर चली जाऊंगी। हाँ। काम वाली की बातें सुनकर रीमा और मधु एक दूसरे को देखती हैं। बड़ी मुश्किल से रीमा, मधु और कलावती अपनी हंसी को रोकती हैं, और जब काम वाली काम करके चली जाती है तो तीनों मिलकर खूब हंसती हैं और घर का पूरा माहौल खुशियों से महक जाता है।